ओके देखिए ये क्वेश्चन है नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, रियल एनालिसिस का पार्ट सी, ये हमारे पास पार्ट सी रियल एनालिसिस नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट n इक्वल टू 1 2 3 4 बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन n क्रॉस n टू n आर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव पूछा है, सिंपल। फर्स्ट देखिए, वैसे फर्स्ट वाला f1 m1 m n इक्वल टू 2 to the power m 3 to the power m, f2 इक्वल टू mn plus m plus n, f3 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n क्यूब एंड f4 इक्वल टू mn इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये तो वैसे ऑब्वियस होता है, आपको पता होगा, फिर भी हम इसको करते हैं वन बाय वन सॉल्व। तो फर्स्ट वाला क्या है, फंक्शन के वन वन होने की कंडीशन ये होती है कि अगर उनकी इमेजेस बराबर है f ऑफ x और f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y के है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ये कंडीशन है वन वन होने के लिए। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो क्या करेंगे, f1 मान लें कि m1 और n1, m1 n1 इक्वल टू लेके चलते हैं हम f ऑफ f2 के में, f2 में दूसरा फंक्शन f2 मान लेते हैं m2 n2। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2 to the power m1 और ये हो जाएगा 3 to the power n1 इक्वल टू 2 to the power m2 एंड 3 to the power n2। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power m वाले एक साथ और n वाले एक साथ, तो 2 to the power m1 माइनस m2 इक्वल टू 3 to the power कितना n2 माइनस n1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कब बराबर होंगे, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ये भी जीरो हो ये भी जीरो हो तभी बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि उसी कंडीशन में ये दोनों 2 और 3 मतलब 0 0 पावर होने की वजह से 1 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 एंड n2 माइनस n1 और n1 माइनस n2 माइनस n1 इक्वल टू 0। यहाँ से इंप्लाई होता है कि m1 इक्वल टू m2 एंड n1 इक्वल टू n2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, जो फंक्शन था मतलब ये आ गया हमारे पास कि जो हम एक्स वाई मान के चले हैं m1 इक्वल टू m2 और n1 इक्वल टू n2, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, जो फंक्शन है f1 mn इक्वल टू 2 to the power m and 3 to the power n is 1 1 फंक्शन। ओके, अब कम टू द सेकंड टॉपिक, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है हमारे पास ये f2 mn इक्वल टू mn प्लस m प्लस n। ओके, क्या है f2 mn इक्वल टू f2 mn इक्वल टू कितना हो जाएगा m प्लस n, कितना है m प्लस mn प्लस m प्लस n, mn प्लस m प्लस n। ठीक है, इसको देखते हैं चेक करके। देखो ये हमें पता है f, ये सिमेट्रिसिटी मेंटेन करता है, मतलब mn नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में ये 2 into 3 अगर लिखें तो ये दोनों का 2 into 3 और 3 into 2 दोनों बराबर होंगे, तो मतलब इसमें कम्युनिकेट करेंगे दूसरे को ये। ठीक, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज में लगेगी यहाँ पर। तो f2 mn ये है, तो f2 nm क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, इज और सिमेट्रिक, ये हो जाएगा सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर हम लें f2 मैं लेता हूं सपोज 2 3, ये बराबर हो जाएगा f3 2 के, सिमेट्रिक होगा। तो इमेजेस बराबर है लेकिन 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि इमेजेस बराबर है या एक ही एलिमेंट, मतलब इमेजेस दोनों इक्वल हैं और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वे दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि f2 इज नॉट 1 1, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये पूछा था ना कौन सा इनमें से इंजेक्टिव है, तो फर्स्ट इंजेक्टिव हो गया, सेकंड इंजेक्टिव नहीं है। अब आते हैं कम टू द थर्ड, तीसरे वाला क्या कहता है भाई तीसरे वाला कहता है कि f3 इक्वल टू
F3mn इक्वल टू m स्क्वायर n क्यूब, F3mn इक्वल टू ये है हमारे पास m स्क्वायर और प्लस n क्यूब। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल भाई हमें ये बताया ना कि जैसे m स्क्वायर है उसको मान लें हम 2 की पावर समथिंग 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 2 टू दी पावर 3, m इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा यहाँ से। ऐसे अगर n क्यूब इक्वल टू हम लिखें 2 टू दी पावर 6 और n इक्वल टू लिखें n क्यूब इक्वल टू 2 टू दी पावर 6, उसे लिखते हैं n इक्वल टू यहाँ पे ले लें हम 2 टू दी पावर 2। ठीक है, ये एक ऐसी बात हो गई कि अगर आप लिखें F3 1 और यहाँ क्या लिखें हम 7 लिख दें, 7 का स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम ले लें F3 यहाँ ले लें 7 की पावर 3 और 1, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा ना, तो ये इमेजेस दोनों इक्वल आ गई, जबकि ये दोनों अनइक्वल है, ये 1 और 7 का स्क्वायर की भी यही इमेज आ रही है जो 7 की पावर 3 1 की इमेज आ रही है। ठीक है, तो इमेज ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स की सेम हो गई, क्या हो गई, इमेज ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स आर सेम। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, नॉट 1 1। ठीक है, ये भी 1 1 नहीं होगा, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ये भी गया कि ये भी हमारे पास जो होगा वो 1 1 नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि F4 mn इक्वल टू m स्क्वायर n क्यूब। ये भी बिल्कुल इस तरह सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कुछ नहीं अलग करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ पार्ट। ये भी बिल्कुल इस तरह से है कि F4 हम यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज एक लिया 1 और 7 स्क्वायर, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 7 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना है m स्क्वायर n की पावर 3 है, 6 हो जाएगा इस वजह से 2 की पावर 3 यहाँ से। और एक दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ 7 टू दी पावर 3 और 1, तो इसमें भी यही आएगा 7 टू दी पावर 6 इंटू 1, तो ये भी 7 की पावर 6 है और ये भी 7 की पावर 6 है। ठीक है, तो दो डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज आ गई, तो डिफरेंट पॉइंट जो है वो सेम पे मैप हो गए, तो ये भी क्या हो गया, नॉट 1 1 हो गया। ठीक है, ये भी नॉट 1 1 हो गया। तो क्या पूछा था, विच वन है इंजेक्टिव, तो हमें एक ही इसमें पॉइंट मिला है, एक ही इसमें ऑप्शन मिला है जो इंजेक्टिव है, फर्स्ट वाला। ठीक है, बाकी ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।